नमस्कार स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों की हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस को आधार मान करके निकाला गया है। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है और कौन कौन से आइटम इसमें प्लस होंगे और कौन से आइटम इसमें माइनस होंगे। अगर बच्चों इस चैनल में नए हो आप या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, और जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 10 बोल रहा है 31 दिसंबर 2014 को मित्तल ब्रदर्स की रोकड़ बही 6,920 रुपये का ओवरड्राफ्ट दर्शा रही है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और निम्न की सहायता से आपको बैंक समाधान विवरण बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है और साथ में पासबुक के बैलेंस को टैली करना है। तो चलो बच्चों देखते हैं। आपको सबसे पहले आ जाएगा इसका, आपको कॉलम्स मालूम है। आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर की 2014 की स्थिति में ये बना रहा है, और सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम्स। सबसे पहले आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कैश बुक, और आपका अमाउंट दिया है 6,920 रुपये। पहला आइटम दिया है बैंक द्वारा 200 रुपये अधिविकर्ष पर ब्याज के पासबुक में नामे किए गए, डेबिट किए गए। अर्थात ये कह रहा है कि बैंक द्वारा हमें कितना इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिया जा रहा है, बैंक द्वारा चार्ज किया जा रहा है, और बैंक चार्जेस के 50 रुपीज़। तो सामान्य नियमानुसार ये आइटम्स माइनस होते हैं, चूँकि नियम क्या हो चुका है, बदल चुका है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे। तो प्लस आइटम में आ जाएगा आपका बैंक चार्जेस आपका बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट debited in the पासबुक। और आइटम्स है आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट का 200 रुपये है और बैंक चार्जेस का 50 रुपये है। इस तरह से दोनों मिला के आपका कितना है, 250 रुपीज़ है, जो सामान्यतः नियमानुसार घटता है। चूँकि नियम परिवर्तित हो गया है इसलिए क्या होगा बच्चों, ये प्लस होगा। चलिए अगला देखते हैं हमारे बच्चों। दूसरा आइटम बोलता है 4,000 रुपये के निर्गमित चेक जो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। तो सामान्य नियमानुसार यह आइटम जो है जुड़ने वाला पहला आइटम है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। चूँकि नियम परिवर्तित हो चुका है इसलिए यह आइटम क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। तो लेस आइटम में, माइनस आइटम में हम पहला आइटम हो जाएगा इसका चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट पेमेंट्स, और अमाउंट है आपकी 4,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम आपको बोल रहा बच्चों, यहाँ पे बैंक ने 600 रुपये का ब्याज एकत्रित कर पासबुक में जमा किया। ये जुड़ने वाला थर्ड आइटम था, बैंक द्वारा संग्रहित लाभांश, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट ऑफ बिल्स। चूँकि नियम परिवर्तित हो चुका है इसलिए यह आइटम क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है
बैंक इंटरेस्ट credited इन पासबुक में हमारे क्रेडिट किया है या जमा किया है, कलेक्शन किया है 600 रुपये। उसके पश्चात हमारा है आइटम नंबर 4, एक विनिमय विपत्र जो कि 700 रुपये का था, पहले बैंक से बट्टे पर डिस्काउंट पे इनकेस करा लिया गया था, लेकिन वो चेक बाद में क्या हो गया है, डिसऑनर होने के कारण डेबिट पक्ष में प्रविष्टि किया गया। तो चूँकि बच्चों ये नियमानुसार हमारा ये आपका है डिसऑनर बिल्स है या डिसऑनर चेक है, जो नियमानुसार घटने वाला 4th आइटम है, चूँकि नियम परिवर्तित हो चुका है इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। डिस्काउंटेड बिल्स आर डिसऑनर्ड और ये अमाउंट्स है आपकी 700 रुपीज़ की। उसके पश्चात हमको बोला हुआ है लास्ट आइटम 6000 रुपये के चेक जो बैंक में जमा कराए थे 31 दिसंबर से पहले संग्रहित नहीं हुए। बच्चों ये घटने वाला पहला आइटम था डिपॉजिटेड चेक बट नॉट कलेक्टेड या बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। चूँकि नियम परिवर्तित हो चुका है इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो डिपॉजिटेड चेक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक या बट नॉट कलेक्टेड इन पासबुक और अमाउंट्स है आपकी 600 रुपीज़। तो इस तरह से इसमें से 3 आइटम आपके प्लस हो रहे हैं और 2 आइटम माइनस हो रहे हैं। तो प्लस होने वाले आइटम को ऐड कर दीजिए, तो इनका टोटल आ रहा है आपका 6000 रुपये है। पासबुक में चेक संग्रहित 6000 रुपये है, तो आपका 250 रुपये, 700 रुपये और 6000 रुपये, तो 6950 रुपये है। अब इसको आप प्लस कर देंगे तो आएगा 13,870 रुपये और इसमें से आप माइनस करेंगे 4,600 रुपये घटने वाले आइटम हैं, तो माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर्स मिलेगा जो डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा, वो आ रहा है बच्चों, घटाने के बाद आपको मिलेगा 9,720 रुपये। तो ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया, जो आपको बता रहा है कैश बुक के बैलेंस को हम क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट को बेस मान के अपनाएंगे तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट ही हमारा आंसर आएगा अगर हमारा पॉजिटिव है तो। चलिए बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।